The skeletal formula of compound X is shown. Which row is correct? Molecular formula of X is given. Observation on addition of X to Fehling solution is also given. Before starting your question, सबसे important बात ये है कि आप इसको क्या करें, प्लीज इसको लेबल कर लें with carbons ताकि आपको कोई किसी किस्म का confusion ना रहे. What you are dealing with, you have one functional group which is called, it is carbonyl but it is ketone since it is connected to carbon directly. Now for calculating molecule formula, प्लीज जरा काउंट कर लें नंबर ऑफ कार्बन एंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन. H14 है, C कितने हैं? 7 और O1 है. तो ये तो मॉलिक्यूल फार्मूला, यानी इस लिहाज से हमारी ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी तो ठीक है, C और D जो है वो रूल आउट हो जाती हैं. अच्छा, अब क्या करें? अब तो अभी आपको फौरन आंसर आ जाना चाहिए. फेलिंग रिएजेंट किसके साथ होता है? एल्डिहाइड. तो ये इसका रिएजेंट है एल्डिहाइड्स का. सो सिंस वी डोंट हैव एल्डिहाइड इन दिस, सो इसके साथ क्या ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए? नो चेंज. सो हमारा आंसर ए. जो हमारा टॉपिक है वो है नाइट्रोजन एंड सल्फर. और नाइट्रोजन एंड सल्फर में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एक्चुअली इक्वेशंस हैं जी. आ गया ये नाइट्रोजन एंड सल्फर आपका. ये जो नाइट्रोजन है इट मेक्स 78% ऑफ एयर, है ना. इसमें नाइट्रोजन गैस होती है एयर में 78%. एंड nitrogen exists as a diatomic molecule and it is basically unreactive, and unreactivity of nitrogen is related to its triple bond, which make this bond, triple bond, since it is triple bond, make it very strong and stable. That is why it is unreactive. You can see the reason of its unreactivity is verified by the percentage of nitrogen in air. If it is reactive gas, its percentage should not be 78. On the contrary, you can see oxygen. The second name of oxygen gas is active gas. Why? Because it is used in so many things. Nitrogen, due to its unreactivity, nitrogen is called as इनएक्टिव गैस. हमारे पास जो है वो एयर में मौजूद होती है. और नाइट्रोजन एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है. नाइट्रोजन जो है हमारी लाइव्स में प्लांट को भी चाहिए होता है और ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स को चाहिए होता है. बिकॉज नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन मेजर कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन्स. नाइट्रोजन हमें कहाँ मिलता है? बेसिकली नाइट्रोजन हमें मिलता है हमारे लिए जो जरूरी होता है, हमारा जो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, प्रोटीन्स के अंदर मौजूद होता है. प्रोटीन का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है नाइट्रोजन, उसके अंदर मौजूद होता है प्रोटीन के स्ट्रक्चर में. तो प्लांट और ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कंटेन नाइट्रोजन. और ये प्रोटीन के अंदर क्या चीज होती है? प्रोटीन इज मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स, ठीक है ना. एंड यू ऑलरेडी नो द स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड. कैसा होता है भाई? ऐसा होता है अमाइनो एंड एसिड. Contain one group of acid, one group amino. As you know, this is nitrogen. So अब सवाल ये पैदा होता है कि ये नाइट्रोजन जो प्रोटीन में मौजूद है, ये तो एयर में किस फॉर्म में मौजूद होती है? N2 की फॉर्म में. और N2 को आप कह रहे हो ये इनएक्टिव है, तो ये यहाँ तक पहुंचने में करती क्या है? आती कहाँ से है? ठीक है. तो अब इसका पता चलाने के लिए हमने देखा, ये कहलाता है नाइट्रोजन साइकिल. तो आपकी बुक में दिया तो हुआ, लेकिन हम इसको छोटा सा डिस्कस करेंगे. एयर में जब लाइटनिंग एक्टिविटी हुई, यानी बिजली चमकी, थंडरस्टॉर्म हुआ, तो नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर एंड ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर कंबाइंड ड्यू टू दिस हाई टेम्परेचर एंड दे मेक ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन. ठीक है, ये जो है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन बन गए. ये जो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है, दे फर्दर रिएक्ट विद ऑक्सीजन. तो इसका फर्दर रिएक्शन हो गया. नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन इक्वल्स टू X. ऑक्सीडेशन स्टेट के रूल हैं. ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट सिर्फ एक केस में हमें
याद रखनी है कि चेंज होती है। बाकी तमाम जगहों पे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट या वैलेंसी इज ऑलवेज -2 और n तो हमें पता करना है क्या है। तो अब क्या वैल्यू आ जाएगी आपके पास, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो नाइट्रोजन की तो ऑक्सीडेशन स्टेट आपने फाइंड करनी है, ऑक्सीजन की -2 है, ये 0 हो गया और आपके पास नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई +2। तो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2 है। और इसमें क्या होगी, ये हम इधर देख लेते हैं, नाइट्रोजन +2 इंटू ऑक्सीजन -2 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +4 होगी।